एक सब जैसा मैं कह रहा था कि मेरा नाम जाहिद अख्तर है। पेशे से मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ और पिछले 1 साल से मोदी केयर बिजनेस अपने मेंटोर, अपने गुरु, अपने बड़े भाई आनंद जी के साथ मैं इस बिज़नेस को कर रहा हूँ और बहुत ही पैशनेट तरीके से कर रहा हूँ। और जैसा कि सर आपने मुझे ज़िम्मेदारी दी कि हमें वेलनेस के ऊपर बात करनी है, वेलनेस के ऊपर हमारे वेल प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, अपॉर्चुनिटी दी हमारी टीम को दी, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और जैसा कि लास्ट सेशन में हमने बात की थी, पिछले सेशन में हमने बात की थी हमारे खान पान के बारे में, हमारे प्रोटीन जो हमारे ओवरऑल बॉडी के डेवलपमेंट में यूज़ होता है के लिए बात हुई थी, वाइटामिन बात हुई थी कि कैसे हम वाइटामिन और मिनरल लेकर के अपने बॉडी को अच्छा कर सकते हैं, अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं। डिटॉक्सिन के बारे में हुई थी, नोनी के बेनिफिट्स के बारे में हुई थी। और एक बहुत ही कॉमन जो डिज़ीज़ है हमारे हिंदुस्तान में, तो उसके लिए जॉइंट पेन की बहुत कॉमन डिजीज़ है, उस पर हम लोगों ने बात की थी। और इस सेशन में उसी को कंटिन्यू करते हुए हम हार्ट केयर के बारे में बात करेंगे, अपने डाइजेस्टिव केयर के बारे में बात करेंगे और किड्स केयर के बारे में बात करेंगे, कैसे हम अपने बच्चों की ग्रोथ को, कैसे डेवलपमेंट को आगे और बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम एक और पॉपुलर हमारे मोदी केयर की एक प्रोडक्ट है इन्वायरो चिप, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और आज के सेशन में हमारे दो स्पीकर हैं। एक पहले स्पीकर हमारे डॉक्टर सूफिया हैं, जो कि एक पीडियाट्रिक कंसल्टेंट हैं, जो हमें हार्ट केयर, डाइजेस्टिव केयर और किड्स केयर के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराएंगी। और दूसरा जो दूसरे स्पीकर हैं वो हमारे बहुत ही यंग स्पीकर हैं और अभी उन्होंने मोदी केयर की तुरंत 1 महीने पहले उन्होंने मोदी केयर ज्वाइन किया है। बहुत ही विजनरी और कंसल्टेंट और हमारे डायनेमिक लीडर बन करके उभर रहे हैं। 1 महीने में ही आप ये सोचिए प्रेजेंटेशन करने के लिए आ गए। तो मुनीब इकबाल जी वो इन्वायरो चिप पे इंफॉर्मेशन देंगे। तो जैसा कि देर भी हो चुकी है और मैं लेट हो गया था थोड़ा सा आने में, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, तो मैं अब देर ना करते हुए मैं आगे के अपने पहले स्पीकर जी 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 डॉक्टर जी मैं सूफिया हूँ अख्तर मैं को। अरे मैं हूँ अरे डॉक्टर आप तो अरे डॉक्टर सूफिया हैं भाई, ऐसे थोड़ी ना मंच पे उनको बुलाएंगे। जी जी ठीक जी है जी। ना, ये कहने का मतलब है। देखिए अभी मैंने कुछ प्रयोग किए हैं। हम्म। जाहिद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिस तरीके से आपने बताया कि आप क्या करने वाले हैं आज, पिछले बार की मीटिंग बहुत अच्छी रही, और उसके लिए हम आपको डॉक्टर सूफिया दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। लेकिन साथ साथ में हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे ये पूरा फोरम आज की मीटिंग के लिए बिल्कुल तड़प रहा था, बिल्कुल तैयार था। और आज आपने जैसे बताया कि डॉक्टर सूफिया के साथ साथ मिस्टर मुनीब जी भी हमारे साथ रहेंगे, तो जितने भी लोग फोरम पे हैं और जिनके कैमरे ऑन हैं वो मेरी तरफ देख करके देखिए, मैं बढ़िया म्यूजिक बताऊंगा, मैं बढ़िया म्यूजिक बजाऊंगा, तो उस पर क्लैपिंग भी आप करेंगे। तो हम आज के मीटिंग में जो हमारे बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं जाहिद अख्तर जी के साथ साथ डॉक्टर सूफिया अख्तर और मुनीब जी का बहुत बहुत वेलकम करना चाहता हूं। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए जबरदस्त तरीके से। गुड मोदी के मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम मैम। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं सब लोग? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। पहले तो मैं सर सर जाहिद सर का सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, म्यूजिक नहीं प्ले हो पाया। हाँ कोई बात नहीं। हम वेट कर लेते हैं। सर क्या स्टार्ट कराया जाए सर? हाँ जी मैं वेट कर रहा हूँ, आप स्टार्ट करिए। डॉक्टर सूफिया। जी सर, जी सर। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जाहिद सर का, जिन्होंने मुझ पे थोड़ा एतबार किया कि मैं इसको प्रेजेंट करूं। दूसरा आनंद सर का, जिन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंस बिल्ड किया कि नहीं कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि बेहतर तरीके से बता पाऊँ आप लोगों को, और कुछ अगर गलतियां हो तो माजरत चाहूंगी। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द स्लाइड।
चलिए हम शुरुआत करते हैं। हम बात करते हैं हार्ट केयर के बारे में, जो हमारा एक बहुत ही, यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, वेल कार्डियो एक्टिव। तो हम इसी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हम जानते हैं कि दिल है तो जहान है, और हमारा दिल जब तक हम जीवित हैं तब तक नॉन स्टॉप अपना काम करता रहता है। दिल को हेल्दी रखने में से ज्यादा जरूरी हमारे लिए कुछ और नहीं हो सकता। नेक्स्ट स्लाइड। इनफैक्ट हमारा दिल, जो कि एक प्राइमरी ऑर्गन है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी ये इंजन है पूरे शरीर का। इंजन है तभी रेलगाड़ी आगे बढ़ती है, दिल है तभी हम जीवित हैं। हमारा दिल एक दिन में तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा बार धड़कता है, और वो भी कॉन्स्टेंटली। हम जब से पैदा हुए हैं और उससे भी पहले से वो तकरीबन हर मिनट ऑन एन एवरेज 72 बार धड़कता है। और जब दिल धड़कता है तब ब्लड का सर्कुलेशन होता है। उसी ब्लड के सर्कुलेशन के कारण ही पूरे शरीर की हर एक कोशिकाओं को पौष्टिक तत्व मिलते हैं। और अगर हमारा दिल धड़कना बंद कर दे तो क्या होगा? अगर हमारा दिल धड़कना बंद कर देता है तो ब्लड की सप्लाई वहीं रुक जाएगी, ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उसी समय ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स मरना शुरू हो जाएंगे। सो हमारे शरीर का सबसे जरूरी ऑर्गन कौन सा है? ऑफ कोर्स हमारा दिल, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लेकिन हम सब अपने दिल का ख्याल नहीं रखते हैं। हम बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस लाइफस्टाइल जीते हैं। ऐसा खाना खाते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। हम एक्सरसाइज में भी कोताही करते हैं। रोज एक्सरसाइज ना करने के तरह तरह के बहाने बनाते हैं। तनाव में रहते हैं, स्मोकिंग करते हैं, और इन सब कारणों से हमारा दिल कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को लूज कर बैठता है, अपनी क्षमता को लूज कर बैठता है, और वो अल्टीमेट थक जाता है। क्या आप चाहेंगे आपका दिल हेल्दी रहे? मेरे ख्याल से सभी चाहेंगे। तो यस, एब्सोल्युटली यस, मुझे मालूम है। हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वो प्रोडक्ट है वेल कार्डियो एक्टिव। नेक्स्ट स्लाइड। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और एक्टिव का मतलब होता है हेल्दी। तो वेल कार्डियो एक्टिव दिल को हेल्दी रखने में मदद कर सकता है। वेल कार्डियो एक्टिव में रिसर्च की गई 6 ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो प्रूवन हैं दिल को हेल्दी रखने के लिए। वेल कार्डियो एक्टिव हमारे हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने में मदद कर सकता है, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रह सकता है। वेल कार्डियो एक्टिव हमारे हार्ट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, जिससे कि तनाव और एंजाइटी झेलने में मदद मिलेगी। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करके, ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करके ओवरऑल लिपिड प्रोफाइल को हेल्दी बना सकता है। कार्डियो एक्टिव हमारे हार्ट को हेल्दी रखने का काम करता है। वेल कार्डियो एक्टिव एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है हेल्दी और एक्टिव हार्ट के लिए। जैसे हमने बात की, वेल कार्डियो एक्टिव में 6 तरह की जड़ी बूटियां हैं जो मिलकर काम करती हैं, एक दूसरे की मदद करती हैं, जिससे दिल हेल्दी रहे। इसमें डाला हुआ है अर्जुना, जो कि एक टॉनिक है हार्ट के लिए। अर्जुना की छाल में नेचुरली रिच CoQ10 होता है। CoQ10 ब्लड प्रेशर के लेवल को नॉर्मल करता है और हार्ट की मसल को मजबूत रखने में मददगार है। इसके अलावा वेल कार्डियो एक्टिव में गुग्गल है। गुग्गल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करता है, और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को यानी कि HDL कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है। हेल्दी लिपिड प्रोफाइल होने से हार्ट हेल्दी रहता है। आर्टरीज में ब्लॉकेज के चांसेस कम हो जाते हैं। तीसरा इसमें है अश्वगंधा, जो हमारे रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है, तनाव को करने में मददगार है, थकावट को कम करने में मदद करता है,
ओवरऑल शरीर की क्षमता को बढ़ाता है। चौथा इसमें है अनार, जो अगेन हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है। पांचवा इसमें है गोटुकुला। गोटुकुला एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसमें कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। इसके साथ साथ हमारी दिमागी तंदुरुस्ती भी बनी रहती है। और जो छठा है इसमें वो है शंख भस्मा। शंख भस्मा में कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन नेचुरल मात्रा में बहुत ही अच्छी तरह से पाए जाते हैं। और शंख भस्मा हमारे दिल के मसल्स को मजबूत बनाते हैं, जिससे कि दिल का पंपिंग एक्शन या बीटिंग एक्शन अच्छा रहता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कैसे लेना है? कार्डियो एक्टिव कौन कौन ले सकता है, पोटेंशियल यूजर्स कौन कौन से हैं? हर वो व्यक्ति जो इस समय तनाव युक्त जिंदगी जी रहा है, भाग दौड़ वाली जिंदगी जी रहा है, जिसका खाना बैलेंस नहीं है, जिसके खाने में कुछ ना कुछ कमियां हैं, और मैं तो कहूंगी कि जिसके शरीर में दिल है उसको कार्डियो एक्टिव लेना चाहिए। कैसे लेना है? एक टैबलेट दिन में 2 बार, या आप अपने फिजिशियन की सलाह भी ले सकते हैं। आई एम श्योर आप सभी अपने दिल का ध्यान रखेंगे, कार्डियो एक्टिव लेने के साथ साथ एक्सरसाइज भी करेंगे और अपने खाने के ऊपर भी ध्यान देंगे। इसके अलावा एक जरूरी बात, कुछ हमें ध्यान जो देना है वो ये है कि प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेटिंग वुमेन्स को नहीं देना है, या उन्हें अगर उनमें कोई मेडिकल कंडीशंस भी अगर किसी व्यक्ति में है तो उसे भी कार्डियो एक्टिव की सलाह नहीं देनी है। ये सलाह उन्हें सिर्फ फिजिशियन ही दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम बात करेंगे हमारे हार्ट केयर की अगली कैटेगरी के बारे में, दैट इज वर्ल्ड वेल गार्लिक पल्स। गार्लिक यानी कि लहसुन सदियों से इंसान को आश्चर्यचकित करती आ रही है ये लहसुन अपने फायदों के कारण, इसलिए गार्लिक को वंडर हर्ब्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। गार्लिक एक बहुत ही इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज वाला हर्ब है, और इसमें जो क्षमता है जिससे कि बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवी वो खत्म हो जाते हैं। गार्लिक कई तरह की बीमारियों के ट्रीटमेंट बेनिफिट भी दे सकती है, और इसके अलावा हमारे शरीर को तनाव और ऊर्जा भी हमारे शरीर को ताकत और ऊर्जा भी प्रोवाइड करती है। गार्लिक में एंटीऑक्सीडेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट के फायदे जो हमें फुर्ती, ऊर्जा और सूक्ष्म जीवियों से लड़ने की क्षमता दे रहा है, जिससे कि हमारे दिल और हमारे ओवरऑल बॉडी हेल्दी रह सकती है। न्यूट्रिशंस है, कई सारे पौष्टिक तत्व गार्लिक में पाए जाते हैं, पर इसमें बहुत कम कैलोरीज होती हैं जो हमारे शरीर के लिए बेनिफिट है, ज्यादा कैलोरीज नहीं है इसमें, तो पूरे शरीर को सेहत अच्छी रहती है। गार्लिक में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिस कारण से हमारे शरीर हेल्दी रहता है, और उन कंपाउंड से बहुत ही बढ़िया मेडिकल प्रॉपर्टीज हैं। जब हम कच्ची लहसुन या रॉ गार्लिक कंज्यूम करते हैं तो हो सकता है कि वो कंपाउंड्स काफी हद तक नष्ट हो जाएं, लेकिन हम आपके सामने लेकर आए हैं एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट जिसमें गार्लिक की प्राकृतिक गुणवत्ता बरकरार है, और कच्ची गार्लिक खाने के बाद जो प्रॉब्लम आती है जैसे कि बैड ब्रीथ, वो प्रॉब्लम उससे नहीं आती, हमें उस प्रोडक्ट में नहीं मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड। आइए बात करते हैं, यदि वेल गार्लिक पल्स हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। वेल गार्लिक पल्स एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करने में सहायक हो सकता है।
एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को अगर ज्यादा हो हमारे ब्लड में तो दिल की बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। वेल गार्लिक पल्स ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। साथ ही साथ आर्टरीज में जो ब्लॉकेज होता है जिस कारण से दिल की बीमारी बढ़ सकती है, जिसे हम प्लेक फॉर्मुलेशन कह सकते हैं, आर्थरोस्क्लेरोसिस भी कह सकते हैं, में कमी आ सकती है। वेल गार्लिक पल्स एक प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जिसके फायदे को लेना बहुत आसान है। कच्ची गार्लिक या कच्ची लहसुन से हमें उतने फायदे नहीं मिलते जितने फायदे हमें गार्लिक पल से मिल सकते हैं। गार्लिक पल हमें एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन भी देता है, ब्लड की सर्कुलेशन भी इंप्रूव करता है और हमारे शरीर को ऊर्जा और शक्ति प्रोवाइड करता है। सर्दी, खांसी, जुकाम और कई तरह के एलर्जी से बचने के लिए भी वेल गार्लिक पल्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइजेशन को अच्छा बनाएगा, शुगर लेवल को रेगुलेट करता है और इसमें कोई भी बुरी स्मेल नहीं आती जैसे कि रॉ गार्लिक में पाई जाती है। इसका कोई भी हार्श टेस्ट नहीं है। यूज करने के बाद दुर्गंध हमारे मुंह से नहीं आती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी कर दिया है। कौन कौन ले सकता है गार्लिक पल्स? जो चाहता है उसके शरीर में ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रेंज में बने रहे। हर कोई जो चाहता है उसका ब्लड शुगर मेंटेन है। हर कोई जो चाहता है कि उसकी इम्यूनिटी बनी। हर वो व्यक्ति जो अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहता है। कैसे लेना है? 1 से 2 सॉफ्ट जेल कैप्सूल दिन में 2 बार लें। आप इसको इजीली सोलो कर सकते हैं। इसमें जेलेटिन की कोटिंग है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम अपने नेक्स्ट रेंज की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ कैटेगरी में से एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है वेल पुदीना विद तुलसी। पेट से जुड़ी समस्याओं को दूर रखने के लिए आप इस्तेमाल करें वेल पुदीना विद तुलसी। नेक्स्ट स्लाइड। वेल पुदीना विद तुलसी एक प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जिसमें है पुदीना और तुलसी। ये दोनों हर्ब डाइजेस्टिव सिस्टम को यानी कि पाचन तंत्र को खुद ब खुद ठीक होने में मदद करती हैं, इन्फेक्शंस को दूर करती हैं और रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाने में मदद करती है और पेट से जुड़ी हुई ज्यादातर प्रॉब्लम को दूर करती हैं। तुलसी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जर्मिसाइडल, फंगिसाइडल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी वाला हर्ब है। यानी तुलसी में कीड़ों को खत्म करने के लिए, फंगस को खत्म करने के लिए, बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए शक्ति होती है। तुलसी में बहुत ही अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमें शक्ति देते हैं कि हम रोगों से लड़ सकें। पुदीना एक बहुत तेजी से नेचुरल रिलीफ देने का काम करती है, चाहे पेट में दर्द हो, गैस बन रही हो, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो। हमारे पेट की स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है जिससे कि किसी भी तरह के पेट से जुड़ी प्रॉब्लम में आराम मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट पुदीना विद तुलसी में हर्बल एक्सट्रैक्ट है, एसेंशियल ऑयल है। प्रीवियस स्लाइड प्लीज। वेल पुदीना विद तुलसी में हर्बल एक्सट्रैक्ट है, एसेंशियल ऑयल है। इन दोनों जड़ी बूटियों के जो भी नेचुरल हैं और इन दोनों जड़ी बूटियों में ये जो नेचुरल प्रॉपर्टीज दी हुई हैं वो हमारे पेट के लिए बहुत ही सेफ है। वेल पुदीना विद तुलसी बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ को रोकता है और इसका एक कूलिंग एक्शन भी है हमारे पेट के लिए। बहुत ही जल्दी नेचुरल रिलीफ मिलता है एसिडिटी, ब्लोटिंग, फ्लैचुलेंस, जिससे कहते हैं कि गैस बनने से जो हार्ट में जो जलन की समस्या होती है वो समस्या इससे तुलसी विद पुदीना से
नहीं होती, खत्म हो जाती है और पेट के दर्द में भी आराम मिलता है। वेल पुदीना विद तुलसी फायदेमंद है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स में। यदि पेट में ममोड़ हो तो उसमें भी ये आपको फायदा देती है। ये आसानी से फ्रेश नहीं हो, अगर आप आसानी से फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं तो आप इसको लेंगे तो आप फ्रेश हो पाएंगे। पेट से जुड़ी हुई सारे ही समस्याओं का ये निवारण है पुदीना विद तुलसी। ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कैसे लेना है? 1 से लेकर 2 सॉफ्ट जेल कैप्सूल आप ले सकते हैं या आप अपने फिजिशियन से भी सलाह ले सकते हैं। कुछ हमें ध्यान रखना है कि लैक्टेटिंग वुमेन को नहीं देना है और ऐसे लोग जिनको कुछ स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन है वो एक बार अपने फिजिशियन से सलाह जरूर लें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम अपने नेक्स्ट रेंज में बढ़ते हैं। किड्स अब हम बात करते हैं किड्स केयर के बारे में। हम जानते हैं कि आजकल के बच्चे बहुत ही फसी ईटर हैं, सिर्फ अपने मन पसंद का खाना ही खाएंगे, चाहे वो हेल्दी हो या ना हो। ऑफ कोर्स उनके पसंद का जो खाना है जनरली जंक फूड ही होता है, जैसे पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक। और इसके अलावा आप देखेंगे ज्यादातर बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं और हम बात कर रहे थे कि बच्चों इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है। डॉक्टर सूफिया जी लॉग आउट हो जा रही हैं बार बार। फॉर इंटरप्शन। वेलकम सूफिया, वेलकम डॉक्टर साहब। हम बात कर रहे थे किड्स केयर के बारे में। जैसे कि हमने बात की कि बच्चे फसी ईटर हैं, वो अपनी ही जो है मनपसंद खाना ही खाना चाहते हैं, बर्गर है, पिज्जा है, जिससे उनको ओवरऑल न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। हम देखते हैं कि अमूमन जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो सुबह लेट होते हैं, प्रॉपर नाश्ता नहीं करते और आराम से बैठ के नाश्ता नहीं करते हैं, या हम यूँ कहें कि लेट उठने की वजह से उन्हें टाइम नहीं मिल रहा है खाना खाने का। बर्गर, कोल्ड ड्रिंक और चिप्स उनमें जो सिर्फ अगर बच्चे पसंद करते हैं, इनमें सिर्फ कैलोरीज होती है, न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं। तो ये आजकल के बच्चों की खाने पीने की जो आदत है, जिस कारण से बच्चों की ग्रोथ, ओवरऑल डेवलपमेंट उतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी पहले के जमाने में हुआ करती थी, जब डाइट प्रॉपर थी। तो क्या सोल्यूशन है? कैसे जो बच्चों का विकास है कैसे इम्प्रूव होगा, उनके रख रखाव के लिए, उनके रोगों से लड़ने की शक्ति के लिए उन्हें जो पौष्टिक तत्व चाहिए वो उन्हें कैसे मिलेगा? यदि उन्हें आजकल के खान पान से नहीं मिल पा रहा है तो क्या सोल्यूशन है जिससे उन पौष्टिक तत्वों की कमी को हम दूर कर सके? ऑफ कोर्स यहाँ पर हमें चाहिए एक ऐसा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो बच्चों को खान पान में पौष्टिक तत्वों की कमी को दूर करे और साथ ही साथ बच्चों को पसंद भी आए। उस सप्लीमेंट को बच्चे पसंद करें, तो वो प्रोडक्ट है, नेक्स्ट स्लाइड, वो प्रोडक्ट है वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। वेल एंड स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एक कंप्लीट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए। आइए जानते हैं इस प्रोडक्ट की क्या क्या खूबी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एक बैलेंस न्यूट्रिशनल ड्रिंक है जो कि बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए 37 तरह के पौष्टिक तत्व, आई रिपीट माई सेल्फ, ये 37 तरह के पौष्टिक तत्व प्रोवाइड करता है। ये 37 तरह के पौष्टिक तत्व हमें जनरली किसी और सप्लीमेंट में नहीं मिलते हैं।
और यदि हमें ये पौष्टिक तत्व हमें खाने से लेना हो तो काफी ज्यादा वैरायटी के खाने हमें चाहिए, और हम जानते हैं कि बच्चे उसे पसंद नहीं करेंगे। तो एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट बना है पूरी पौष्टिकता को देने के लिए, दैट इज वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में जो प्रोटीन्स है उनमें पेडिकास है, और वो पेडिकास जो है वो 1.0 है। और जैसा कि हम जानते हैं पेडिकास प्रोटीन की क्वालिटी को जानने के लिए एक स्कोर है, और 1.0 हाईएस्ट स्कोर होता है किसी भी क्वालिटी प्रोटीन के लिए। बैलेंस प्रोफाइल है अमाइनो एसिड का। वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में इसका फायदा है कि उसमें अमाइनो एसिड हमें भरपूर मात्रा में मिल रहा है बच्चों के लिए, उनकी बॉडी, जो कि बच्चों की बॉडी एंड डेवलपमेंट इन ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। और बहुत ही डिलीशियस है क्योंकि ये चॉकलेट फ्लेवर में अवेलेबल है, यानी कि बच्चों की सेहत के लिए तो अच्छा है ही, बच्चे इससे दूर भी नहीं भागेंगे, वो खुद इसे लेना चाहेंगे, खुद पीना चाहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आइए देखते हैं वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या बेनिफिट हमें मिलता है। वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में एक कंप्लीट न्यूट्रिशनल ड्रिंक है, जिसे कि बच्चों को खाना अच्छा नहीं खाते, जो बच्चे अच्छा खाना नहीं खाते, इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स है, अपने न्यूट्रिशनल गैप को दूर करना चाहते हैं, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के न्यूट्रिशनल गैप को दूर करना चाहते हैं और उनकी ग्रोथ में किसी ऐसे सप्लीमेंट का यूज करना चाहते हैं जो उनकी ग्रोथ के लिए अति आवश्यक हो, तो उसके लिए वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एक अच्छा विकल्प है। वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में डाला हुआ है एफओएस यानी कि फ्रुक्टो ओलिगोसेक्राइड। ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो बच्चों की भूख बढ़ाता है, एपेटाइट को इंप्रूव करता है और पाचन क्रिया को अच्छा रहता है। आजकल हम बच्चों में देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों में भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, एसिडिटी होती है, ब्लोटिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है। तो हमारे ये वेल में इस चीज का ये एपेटाइट भी इंक्रीज हो और दूसरा जो उनका डाइजेशन भी प्रॉपर हो। वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में डीएचए है, डीएचए यानी कि डोकोसा हेक्सोनाइल एसिड। ये एक तरह का ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो कि बच्चों की ब्रेन के डेवलपमेंट में बहुत ही अच्छा माना गया है। वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में दो तरह के प्रोटीन्स मिलते हैं, मिल्क एंड वाई प्रोटीन। ये दोनों प्रोटीन मिलके बच्चों की मसल्स को, टिश्यूज के विकास के लिए बहुत ही मददगार हैं। इसके अलावा वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में है कोलोस्ट्रम, जो कि बच्चों की इम्यूनिटी देता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और कई तरह के विटामिन और मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं, जिससे कि ओवरऑल ग्रोथ, मेंटेनेंस यानी कि रोगों से लड़ने की शक्ति और बॉडी को रिपेयर करने में मददगार है। बच्चों का तो मालूम है, आए दिन उन्हें सर्दी, खांसी, जुकाम, चोट लगती रहती है, तो उसमें भी जो परेशानी जो उभर के आती है उसको भी वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट रिपेयर करने में मदद करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कैसे लेना है वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट को? एक सर्विंग यानी कि 2 स्कूप 2 से 4 साल के बच्चों को दिन में एक बार दें, और 4 साल से ऊपर के बच्चों को 2 सर्विंग जो है हर रोज दे सकते हैं। थैंक यू। ओवर टू यू जाहिद सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, उम्मीद है सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी और हम सभी लोग इसके बारे में कुछ आज जान पाए होंगे कि हेल्थ केयर, हार्ट केयर और डाइजेस्टिव केयर में क्या है। अब हम देर ना करते हुए आगे के सेशन के लिए मुनीब इकबाल जी को बुलाना चाहेंगे। मुनीब जी, फोरम में हैं आप? मैं बीच में बोलना चाहूंगा, मुनीब जी की तबीयत बहुत खराब है जी, तो वो अपना प्रेजेंटेशन देने में असमर्थ है, तो उनकी जगह मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं कि उनकी जो टॉपिक्स है वो मैं कवर करूंगा। जी चलिए, ये तो बहुत अच्छा टीम स्पिरिट है
कि आपकी डाउनलाइन असमर्थ है, तो आपने उसका उसका बीड़ा उठाया कि वो प्रेजेंटेशन कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं देर ना करते हुए आपकी स्लाइड को शेयर कर दूं। बहुत ही जोरदार थम्स अप करके सब लोग स्वागत करें नन अदर देन आवर ग्रेटेस्ट लीडर, बहुत ही जल्दी डायरेक्टर पद पे पहुंचने वाले हैं मिस्टर शागिल जी का बहुत बहुत स्वागत है मंच पे। प्लीज शागिल जी। थैंक यू सर, थैंक यू आनंद जी। वो अब उनकी एकाएक कल शाम को ही बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, तो फिर यही हुआ कि द शो मस्ट गो ऑन, तो किसी न किसी को तो करना ही है, तो फिर मैंने कहा मैं ही सही। वेलकम वेलकम शागिल जी, वेलकम। स्लाइड दिख रही है शागिल साहब सर आपको? इसके आगे वाली स्लाइड पे जी जी जी, इसके आगे वाला पे आप सर रुके, नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाके रुकिए तो मैं अपनी बात शुरू करूं। तो दोस्तों देखिए, आप इस फोटो में एक स्लाइड में देख रहे होंगे कि जितनी भी डिवाइसेस आपको इसमें नजर आ रहे होंगे वो सब, अगर एक दो को मैं भी कहूँ तो सब के सब आज हमारे घर में मौजूद हैं। और ये क्या है, और ये जो रेड रेड आपको सर्कल दिख रहे हैं, ये सारी चीजें एक रेडिएशन को दर्शा रही हैं। सब के सब जितने, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे राउटर हो, चाहे आईपैड हो, लैपटॉप तो कुछ भी हो, आज हम एक रेडिएशन के पूल में पूरी तरीके से समझ रहे हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं विजुअलाइज कराने के लिए, कि आप अपने आप को एक स्विमिंग पूल के अंदर मानिए, तो वो एक पूल है जिसके अंदर पानी भरा है और आप उसके तल पे, तो आप चारों तरफ पानी से सराउंडेड है। उसी तरह आज हम अपने घर में अगर बैठे हैं तो हम इसी बिल्कुल उसी तरीके से रेडिएशन से बिल्कुल सराउंडेड है। और ऐसा है कि रेडिएशंस हमारी बॉडी में क्या है, वेव्स जनरेट होती हैं, और वेव्स को के फॉर्म्स में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम रेडिएशन कहते हैं। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, ये एक स्केल देख रहे हैं आप, अब इसमें मैंने हल्का सा एक्साइटेशन करते हुए एनर्जी देता हूं तो इसमें देखिए मोशन आता है, इसी को ही वेव्स कहते हैं। अब आप देखिएगा तो इसमें से साउंड वेव्स जनरेट होती हैं। तो ये साउंड वेव्स जो है जब हमारे कान, तो ये रेडिएशंस के फॉर्म में ट्रैवल्स करती हैं, जनरेट स्केल से हो रही है, सुनाई मुझे मेरे कान पे दे रही है। तो ये जब ट्रैवल्स करेंगी तो इसे रेडिएशन के फॉर्म में कहा ट्रैवल्स करती हैं। तो अब इसमें तो बहुत छोटी सी वेव्स है जो हमें नुकसान नहीं करती, लेकिन ये जो डिवाइसेस हैं या जितने भी रेडिएटिव डिवाइस हैं जो आप अपने साइट पे देख सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा नुकसान कर रही हैं हमें आजकल। ये एज अ स्लो पॉइजन की तरह मान लीजिए, रफ्ता 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 ये बिल्कुल आपकी बॉडी को एकदम खोखला करती जाएंगी। तो मैं आपको कुछ बताऊं रेडिएशन के बारे में, राइट जी जरा नेक्स्ट स्लाइड तक लेके चलें, किस तरीके से एक्सपोजर है हमारे पास, क्या है, थोड़ा हम उस पर बात करते हैं जी। तो जैसे देखा कि जैसे वेव्स के बारे में अगर मैं रेडिएशन के बताऊं, जैसे मैंने बताया कि वेव्स जितनी तरह की होंगी उनसे जब एनर्जी ट्रांसफर होगी उससे रेडिएशन के फॉर्म में ही होती है। अब रेडिएशन भी दो तरीके की हो सकती है, एक मैकेनिकल होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। तो हमें जो ज्यादा खतरा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से ही है, EMR ही हमारे लिए खतरे का सबब है। अब क्या देखते हैं, जो इसका स्पेक्ट्रम है हम पहले देखते हैं, एक फोटो को देखिए जहाँ पे पावर लाइन से दिखा हुआ, तो पावर लाइन से लेके रेडियो एक्टिव वेव्स तक हम से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका एक्सरे या रेडियो एक्टिव से रोज का इंटरेक्शन या हमारी जिंदगी में हम उससे एनकाउंटर नहीं करते होंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम विजिबल लाइट तक जाएं तो पावर लाइंस हमारे घर के आसपास हैं ही, हमारे पास मोबाइल टावर्स हैं ही, वाईफाई राउटर्स, टीवी, मोबाइल फोन, माइक्रोवेव, ये सारी चीजें हैं। ये मोबाइल डिवाइसेस हो गई, उसके बाद हमारे पास टीवी का रिमोट होता है, AC का रिमोट होता है, ये सारी डिवाइसेस हैं। फिर जो LED लाइट वगैरह चल रही हैं ये भी रेडिएशन रिलीज करती हैं, और उसके आगे एक्सरे वगैरह तो वो हम बहुत इवेंचुअली जाते हैं, या बहुत ज्यादा हम रेडियो एक्टिव स्टफ्स पे जल्दी इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन वो तो ऐसे हैं कि आप साल 6 महीने उसके इंटरेक्शन में आइए और आपको कैंसर हो जाएगा। लेकिन ये डिवाइस, लेकिन इनसे पहले की जो डिवाइसेस हैं, जिसे हम नॉन आयनाइजिंग की बात करें, तो नॉन आयनाइजिंग और आयनाइजिंग में मैं एक छोटा सा आपको फर्क बता दूं, बहुत ज्यादा अगर मैं टेक्निकल में नहीं जाता हूं तो आयनाइजेशन एक और एटम की अपनी एनर्जी होती है, और नॉन आयनाइजिंग तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो तो एनर्जी लेके चल ही रही हैं। आप समझ लीजिए एक चीज जो एनर्जी लेके चल रही है और उसी में आयनाइजिंग वेव्स आ जाती है जिसमें एक और एनर्जी ऐड हो जाती है। तो सोचिए अब आपको वही एक मुक्का मारे
तो आपको ज्यादा तकलीफ होगी, कि घंटे 2 मुक्का आपको पड़ेगा तो ज्यादा तकलीफ होगी। तो आयनाइजिंग वेव उसमें आ जाती हैं, वो और ज्यादा जो एग्जिस्टिंग एनर्जीज हैं उसमें भी और ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रही होती है। तो वो हम तो बिल्कुल, इसलिए से मैंने कहा कि रेडियो एक्टिव वेव्स या एक्सरे, ये तो ऐसी वेव्स हैं कि आप इनके 6 महीने में लगातार कांटेक्ट आप हैं तो आप बिल्कुल परेशानी, आपको कैंसर होना तय है ही। अब जैसे हम ज्यादातर नॉन आयनाइजिंग के बारे से घिरे हुए हैं, तो उसी पे बात करते हैं। तो इनसे जो है हमें नुकसान क्या क्या है, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं कि अगर हमें इसका बचाव करना है तो बचाव करने के लिए पहले हमें परेशानी तो पता हो कि क्यों हमें ऐसी चीज की जरूरत पड़ रही है जो हमारे आसपास है, कि हमें एक नई चीज, रेडिएशन फ्री एनवायरनमेंट की क्यों जरूरत पड़ी। तो रेडिएशन से हमें क्या नुकसान है। तो रेडिएशन से नुकसान में तो पहले तो जैसे इसमें लिखा हुआ है ब्रेन ट्यूमर या कैंसर, रिस्क टू चाइल्ड एम्ब्रियो, इंक्रीज हार्ट अटैक या लोअर, तो ये ऐसे है। तो मैं बताऊं कि जो आपने देखा होगा कि जैसे मिसकैरेज यहाँ पे एक ऑप्शन है, तो ये क्या करती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को हैम्पर करती हैं, उसमें डीएनए मैनिपुलेशन करती हैं। उसी वजह से आप देखते होंगे कि आजकल जो स्पेशल चाइल्ड है या ऐसी चीजें, इनके केसेस भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये वेव्स उस जो कि बहुत टेंडर होते हैं एम्ब्रियोज और उनका जो होता है, तो उसको बिल्कुल ऑल्टर करने में क्षमता करते हैं। उसके बाद लोअर स्पर्म काउंट, जब आपका स्पर्म काउंट जो एक तो वो आपके एम्ब्रियो को भी अफेक्ट कर रही है, ऊपर से आपका जो स्पर्म है वो भी इतना हेल्दी नहीं है, तो मतलब पूरी तरीके से दिक्कत की बात है। हार्ट रेट इसलिए क्योंकि आप सोचिए आपका हार्ट बीट है, कोई एनर्जी वाली चीज उसके बराबर जा रही है जा रही है जा रही है, तो ऑब्वियसली वो आपको तकलीफ देगी ही। और आप फोन को यूजुअली आप कैसे कान पे लगा के बात करते हैं, जैसे कहते हैं इतनी प्रॉक्सिमिटी में वो आपके होता है कि वो एनर्जी वेव आपके दिमाग को पूरी तरीके से सराउंड करके तकलीफ, इसीलिए देखिए आपके हेडेक की सिचुएशन ये सब क्यों आती है। हेडेक पे वजह यही, आप समझिए, आप ये जैसे मैंने दिखा, ये वेव्स को गौर से देखिए, ये ऊपर नीचे एक तरीके से हो रही, आप कान पे लगाए हुए हैं, कोई कंटिन्यूसली आपके सर को ठक 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 ठोक रहा है, तो वो आपको हेडेक होगा ही। तो ये सारी जो बीमारियां हैं वो सब इन्हीं डिवाइसेस की वजह से हैं जो ईएम वेव्स रिलीज कर रही हैं। ये रेडिएशन से हम बिल्कुल घिरे हुए हैं। तो अब जब घिरे हुए हैं, ना हम मोबाइल से आगे बढ़ सकते हैं, ना हम लैपटॉप से आगे बढ़ सकते हैं, आईपैड, टीवी, पावर लाइंस आ जा रही हैं। अब इन चीजों से अभी तो हम अपनी लाइफ इनके बगैर इमेजिन नहीं कर सकते हैं, लेकिन बचाव तो करना ही है भाई, सेहतमंद जिंदगी तो हमें चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास जो नया प्रोडक्ट आया, जो मोदी केयर ने निकाला, ये हेल्थ सप्लीमेंट तो नहीं है, लेकिन आप ये हेल्थ के लिए इक्वली ही इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें आप इंटेक करके, इंजेस्ट करके अपनी बॉडी को एम्पावर कर रहे हैं, और कुछ चीजों का यूज करके अपनी बॉडी को हार्मफुल चीजों से प्रिवेंट कर रहे हैं। तो दोनों ही बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में। तो नेक्स्ट स्लाइड पे लेके लेंगे राइट सर आप। जी, तो ये हमारा प्रोडक्ट है ईएम वेव से बचाने के लिए, एनवायरो ग्लोब। अब ये एनवायरो ग्लोब करता क्या है, सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि वेव्स एक पर्टिकुलर, मतलब एक क्रिकेट फ्रीक्वेंसी पे हमारे सराउंडिंग में है। अब ये क्या करेगा, ये जितनी भी वेव्स हैं उनको कैप्चर करेगा, और जब ये वेव्स इसके दूसरे एंड से निकलेंगी तो वो उनके हार्मफुल इफेक्ट्स को बिल्कुल रिड्यूस कर देगा। आप ऐसा समझिए कि एक गंदी चीजें आ रही हैं, इसमें जा रही हैं, और उसके बाद ये जितनी भी जो रेडिएशन से जो हार्मफुल, जो हमारी जितनी भी तरीके की मैंने आपको परेशानियां बताई, ये हमारा एनवायरो ग्लोब है। इधर से रेडिएशन आ रही हैं, जितने भी, आप इसको कहीं पे भी रख लीजिए, ये इसका रेंज है कि 3 से 350 स्क्वायर फीट के भीतर ये जितनी भी वेव्स है उनको प्यूरिफाई कर देगा। लेकिन कैसे, ये वेव्स है यूनिडायरेक्शनल काम करेगा, सब जगह से वेव्स इसको अट्रैक्ट करेगा, और इनके थ्रू जितनी भी वेव निकलेंगी वो फिर हमारे लिए इतनी हार्मफुल नहीं रह जाएंगी, बिल्कुल उनको उनके जो हार्मफुल इफेक्ट है वो बिल्कुल नलिफाई कर देगा। तो इसमें यही चीज फायदेमंद है कि आप उसको एक, इसका सर्टेन एरिया है जिसे कहेंगे, उस एरिया में रखिए, और उसके बाद हमेशा इसको, सबसे अच्छी बात है ये आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। तो आप इसको अपनी गाड़ी पे रख सकते हैं, आप जिस जगह काम कर रहे हैं वहां रखिए, और कहीं भी जगह। ये जो बेसिक जितने भी नॉन आयनाइजिंग वेव्स के बारे में हमने बात की, जो टीवी से निकल रही हैं, पावर ट्रांसमिशन लाइन से निकल रही हैं, एलईडी बल्ब से निकल रही हैं, या फिर आप जो कहें मोबाइल, आईपैड, इन सब जगहों से ये आप उसको रखिए, और ये उस रीजन को 300-350 फीट का जो एरिया है जिसको ये कवर करता है उसको बिल्कुल हार्मफुल रेडिएशन से फ्री कर देगा। ये तो हमारा एक प्रोडक्ट हुआ एनवायरो ग्लोब करके। इसी तरह अगर हम एक और प्रोडक्ट है हमारे पास, उसको कहते हैं एनवायरो चिप।
जाहिर साहब जरा सेकंड इसके आगे वाली स्लाइड लेके चलेंगे। जी, तो एक दूसरा प्रोडक्ट ये एनवायरो चिप। अब ये क्या, जैसे एनवायरो ग्लोब है उसका एक रीजन है कि वो 300 350 स्क्वायर फीट के रीजन में पूरा एरिया जो है वो आपको ये वेव से अच्छी वेव्स में ट्रांसफॉर्म कर देगा जो आपको नुकसान नहीं करती। लेकिन ये जो एनवायरो चिप्स हैं इनका कोई इतना बड़ा रीजन नहीं है। ये जिस डिवाइस पे लगी होंगी ये उतनी ही एरिया को कवर करेंगे, उतने ही उससे निकलने वाले वेव्स को ही प्रोटेक्शन देंगे। तो इसमें आप पूछ सकते हैं कि भाई जब दोनों का एक ही काम है तो मोदी केयर ने 2 प्रोडक्ट क्यों निकाले हैं? 2 प्रोडक्ट इसलिए निकाले हैं, एनवायरो चिप उन डिवाइसेस के लिए है जिनकी नजदीकी आपकी बॉडी से बिल्कुल करीब से है। आप पावर ट्रांसमिशन लाइन के पास जाएंगे नहीं, वाईफाई राउटर्स करीब में रख के नहीं बैठेंगे, टीवी में कोई घुस के नहीं बैठता, लेकिन मोबाइल सब कान पे लगा के बात करेंगे। आप जो है लैपटॉप अपनी गोदी में रख के काम कर सकते हैं, आईपैड में एकदम ऐसे काम करेंगे बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में। तो इस तरीके के जितनी भी डिवाइसेस है जिनसे दूरी रख पाना बिल्कुल मुमकिन है ही नहीं, वो आसपास ही रहेगा हमारे, उन ऐसी सारी डिवाइसेस के लिए एनवायरो चिप का लगाना जरूरी है। और ऐसे डिवाइसेस जिनकी रेडिएशन दूर से आ रही हैं और हमें बिल्कुल डायरेक्ट प्रॉक्सिमिटी में नहीं है उसके, उनके लिए एनवायरो ग्लोब यूज करना है। उसका एक पूरा रीजन है कि 300 स्क्वायर फीट में वो कवर करेगा। और एनवायरो चिप उन डिवाइसेस के लिए है जो बिल्कुल हमारे नजदीक रहती है, बिल्कुल जिन्हें बॉडी से कहिए ऑलमोस्ट इन कॉन्टैक्ट, उन डिवाइसेस के लिए हम जो है एनवायरो चिप का इस्तेमाल करेंगे। तो ये 2 बेसिक टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स निकाले हैं मोदी केयर ने हमारी वेलनेस के लिए कि भाई आप सप्लीमेंट लेके अंदर से स्ट्रांग रहिए और उसके बाद भी जो स्लो पॉइजन और ऐसी चीजें हैं जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं जो मैं बताना भूल गया वो ये है कि CE सर्टिफाइड है और सिंगापुर की जो ग्रीन बिल्डिंग एसोसिएशन है उसने भी इसको सर्टिफाई कर रखा है। और सारी की सारी मतलब ये दोनों ही चिप्स ये दोनों ही यूके की लैब से सर्टिफाइड है और बाकायदा इस पे आपके पास रिसर्च पेपर्स हैं जिसके इनके इफेक्ट्स को कम करते हुए या बहुत जगह नलिफाई करते हुए दिखाया गया है। इसलिए इसको मतलब आप यूज करने की कोशिश करिए क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो आपको न्यूरोलॉजिकल लेवल पे इफेक्ट करेंगे, जिसका जैसे कि डिप्रेशन एक ऐसा इफेक्ट है जो इससे आएगा, लेकिन इसको अभी हमारी सोसाइटी ने ऐसा बीमारी नहीं है लिया। तो हम इंस्टेड ऑफ की चीजों को पूरी सोसाइटी लेवल पे बदले, हम पहले ये चाहेंगे कि इसको जो है यूज करके हम अपने आप को देखें, यूज करें और अपने आप को सेहतमंद रखें और इसको जो है आगे प्रमोट करें। तो ये 2 बेसिक प्रोडक्ट्स हैं जो मोदी केयर ने अपने टेक्नोलॉजिकल हेल्थ के लिए बताया है कि भाई जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उससे हेल्दी रहने के लिए ये प्रोडक्ट्स हैं हमारे। तो ये हमारे रहा एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब की 2 छोटी सी स्लाइड्स। ओवर टू यू जाहिद सर। थैंक यू शाकिल जी, थैंक यू। आपने एक और प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जिसे हम लोग आज तक सिर्फ मोबाइल की डिवाइस के लिए यूज़ करते थे। इससे हम हमारे बहुत सारे और अप्लायंस जो हम यूज़ करते हैं उनमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है अगर हम इसका यूज़ करें। तो सर ये था हमारा आज का जो हमने कोशिश की और उम्मीद है कि आपको और टीम को पसंद आया होगा। बैक टू यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले जाहिद जी के लिए ही कि जाहिद जी ने जो ये प्रेजेंटेशन बनाया है, जो ये मेहनत करी है, मुझे उनका वो मेहनत मालूम है कितनी जबरदस्त मेहनत उन्होंने करी। और साथ में पिछले वाले एपिसोड में डॉक्टर सूफिया जी ने तो कमाल कर दिया था, उन्होंने साथ दिया, लोग परेशान रहे कि हमें और सुनना है। और आज वापस दोबारा से बहुत सारे प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल दी डॉक्टर सूफिया ने, मैं उनका बहुत बहुत थैंक यू करता हूं कि उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से किया। और आज भी जाहिद जी ने बहुत ही सपोर्ट किया, सारा स्लाइड्स को ऑर्गेनाइज किया, सारे टीम को बताया। और आज का जो रिमार्केबल काम हुआ वो तो शागिल जी ने किया। भाई गजब हो गया, इतने उभरते हुए कलाकार पहली बार ही आए और पूरे ग्रुप में छा गए। तो मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगा कि जो मैं म्यूजिक नहीं बजा पाया था, तो अगर आपकी इजाजत हो तो डॉक्टर सूफिया के लिए और शागिल जी के लिए और जाहिद जी के लिए वो मैं म्यूजिक बजा दूं। मैं बहुत तड़प रहा हूं तब से कि मैं क्या करूं, उस समय मैं म्यूजिक नहीं बजा पाया, लेकिन मैं अब जरूर म्यूजिक बजाऊंगा। और सभी लोग आज के परफॉर्मेंस के लिए, जाहिद जी के, डॉक्टर सूफिया के लिए और शागिल जी के लिए ऐसे हाथ से खूब तालियां बजाएंगे मेरे म्यूजिक के साथ साथ। तो क्या आप तैयार हैं?
यस, वेरी गुड। थैंक यू सो मच। बहुत मन था मेरा, बहुत मन था कि मैं इतनी खुशी जाहिर करूं, इतना जबरदस्त चीजें रहे, और जाहिद जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बहुत खुशी होती है कि हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हमने मोदी केयर करने का निर्णय लिया। हम बहुत फॉर्चुनेट है कि समीर मोदी सर का साथ मिला, उनका विजन, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो, और साथ में हमारी सबके गुरु माता, जिनका एक एक शब्द, एक एक वाणी हमारे लिए पाक किताब की तरीके से, जैसे कुरान है, जैसे गुरु ग्रंथ साहब है, जैसे हमारी बाइबल है, जैसे हमारी गीता है। हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। हम थैंकफुल करते हैं हमारे सुरेखा मैम के लिए, और हमारे महागुरु रवि रस्तोगी सर, राजेश गुप्ता सर, अनूप गुप्ता सर, जो हमारे त्रिदेव हैं, जो ऑल जीबीडीज हैं, उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और हम अपने अपलाइन नवनीत जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें मोदी केयर बिजनेस पे लेके आए, और इतना प्यारा सा परिवार हमारा बन गया, और जिसमें सब लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और आज की इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए मैं एक बार फिर से जाहिद सर का, डॉक्टर सूफिया का और शागिल जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं थोड़ी सी अपडेट्स हैं जो मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो 2:30 से 4:30 का हर संडे को प्रोग्राम होता था, अब वो नहीं होगा। दैट प्रोग्राम हैज बीन रीशेड्यूल्ड। एवरी संडे जो 2:30 बजे से 4:30 बजे का टीम मीट के नाम से प्रोग्राम होता था, अब वो आगे कंटिन्यू नहीं होगा। और उसकी जगह क्या होगा? हमारी रवि सर से बातचीत हुई कि सर इसको कैसे किया जाए, तो रवि सर ने बोला एक चीज आपके ग्रुप में मिसिंग है, उस चीज को आपको करना होगा। और उसके लिए उन्होंने फर्स्ट संडे, एवरी फर्स्ट संडे ओनली, एवरी फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ, जो कि अभी 2 अगस्त को आने वाला है, हर पहले संडे को टीम मीट होगी। और वो एक बार होगी मंथ में, हर वीक नहीं होगी, वो मंथ में एक बार होगी, पहले संडे को होगी। और उसमें कोशिश करिए कि सभी लोगों को लेकर के आइए, पूरा महीना मेहनत करिए, नए आइडियाज लगाइए, लोगों को सिस्टम बताइए, और सबको एक साथ एक बार फर्स्ट संडे को जरूर लेके आइए। क्यों? क्योंकि उस फर्स्ट संडे को हमारे साथ हमारे अपलाइन रहेंगे, या तो नवनीत सर रहेंगे, या अनूप सर रहेंगे, या राजेश सर रहेंगे, और या रवि सर रहेंगे, या रवि सर, राजेश सर, अनूप सर और नवनीत सर एक साथ रहेंगे, या रवि सर, राजेश सर, अनूप सर और नवनीत सर जिस जीबीडी गेस्ट को हमारे फोरम पे भेजना चाहेंगे, हम लोगों की यूनिटी को देख करके, हम लोगों के डिसिप्लिन को देख करके, हम लोगों की एकता को देख करके, हम लोगों के बिजनेस को देख करके, तो उनका स्वागत रहेगा। तो टीम मीट हर महीने पहले संडे को 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी, और उसमें आनंद जी भी अवेलेबल रहेंगे। ओके, तो ये एक चीज है, और पूरा महीना काम होगा, और लोगों को लगता है कि कभी आनंद जी की उनको जरूरत पड़ सकती है, पूरे महीने वो आनंद जी का यूज करना चाहेंगे अलग अलग। तो जितने भी सीनियर डायरेक्टर एंड अबव हैं, जैसे जाहिद सर हैं, उनका एक अलग फोरम चलता है, जैसे हमारे स्मिता बनर्जी जी हैं, उनका अलग फोरम चलता है, और हमारे दिवाकर भैया हैं जिस फोरम को लेशमी चंसोरिया चलाती हैं। तो ये 3 फोरम हमारे अलग अलग चल रहे हैं, जिसमें हर वेडनेसडे को एज ए गेस्ट मैं जाता हूं वहां पे, और वीक भर में जो काम होते हैं, तो एक तो मेरी मुलाकात वहां पे हो जाती है। दूसरा, आपको एक और खूबसूरत चीज बताऊं कि अब से जो मैंने स्टार्ट किया है कि आप अपने ग्रुप के अगर जो ग्रोइंग लीडर हैं और उनसे 1-on-1 मेरी बात कराना चाहते हैं, तो वो काउंसलिंग जिसको बोलते हैं, आपकी प्रेजेंस में आपके लीडर के साथ में जो भी काउंसलिंग होनी है, वो काउंसलिंग करने के लिए मैं तैयार हूं। अब मैं ज्यादा समय इस चीज पे दूंगा। तो आपके फोरम कंटिन्यू चल रहे हैं,
उसमें मैं वेडनेसडे को आ रहा हूं, ये काम हो गया। बाकी अलग अलग टीम के लीडर्स जिनको वो ग्रूम करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, उनसे मेरी मुलाकात कराना चाहते हैं, उसके लिए मैं अवेलेबल रहूंगा। अदरवाइज आपके स्पॉन्सर, आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन और आपके मेंटर ऑलवेज अवेलेबल हैं उस चीज को समझने के लिए, समझाने के लिए। और आपको पूरी छूट है, पूरे वीक जब आप अपना फोरम चलाते हैं, कभी भी आपको कोई दिक्कत हो, कोई आपको लगे कि हाँ मुझे आनंद जी की जरूरत है, मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर रहूंगा। मैं बस आपको ये कह रहा हूं, इसके बाद सिर्फ एक चीज बचती है। सुरेखा भार्गव के द्वारा प्रमोटेड कोई भी प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम को मैं ग्रुप पे डालूंगा और मैं ग्रुप पे प्रमोट करूंगा। और आपसे निवेदन करूंगा कि अपने पूरे ग्रुप को सुरेखा भार्गव का भक्त बनाएं, अपने पूरे ग्रुप को सुरेखा भार्गव के सिस्टम का भक्त बनाएं। सुरेखा भार्गव इतने वेल ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत हेल्प करने की कोशिश कर रही हैं, उन सारी मीटिंग्स में आपको होना चाहिए। मैं फिर जिक्र करूंगा, आज 11 बजे से 1 बजे तक सुरेखा भार्गव की मीटिंग थी। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने वो मीटिंग नहीं अटेंड करी है, कोई बात नहीं, आपको यहां कोई कुछ नहीं कहने वाला है, आपको जो मर्जी है आप वो करें। बस इतना ध्यान रखिएगा, सफलता डिसिप्लिन से मिलेगी, बस ये चीज ध्यान रखिएगा। आपका सपना तभी पूरा होगा जब आप कुछ डिसिप्लिन में आएंगे, और वो भी डिसिप्लिन काहे का, लर्निंग का। तो लर्निंग इज द ओनली सीक्रेट ऑफ द सक्सेस इन दिस बिजनेस। मेरा काम है प्रमोट करना, मैं प्रमोट करता रहूंगा, मैं प्रमोट करता रहूंगा, हर बार प्रमोट करूंगा, और मैं आपके साथ हूं। मैं कोशिश करूंगा जितना ज्यादा हो सके आप सुरेखा भार्गव जी के प्रोग्राम्स को जो मैं ग्रुप पे प्रमोट कर रहा हूं उस प्रोग्राम में आए। और ये सबको पता रहता है, मैं अभी एक शीट बना के दूंगा जिसको बोलेंगे हमारा डीएमओ है, जिसको मैं प्रमोशन कर रहा हूं। और इसके बाद में अगर आपको कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग करनी है, अगर आपको कोई चीज करनी है, तो मैं एक और जबरदस्त चीज करने जा रहा हूं। मैं क्या करने जा रहा हूं, और मैं उसके लिए 3 लोगों को सामने रख के बात करना चाह रहा हूं, जिसमें जाहिद सर है हमारे, स्मिता बनर्जी हैं और लेशमी चंसोरिया जी हैं। ये 3 हैं जो 3 फोरम अलग अलग चल रहे हैं, और इनके तीनों के ये सभी लोग हैं। मैं चाहूंगा इन तीनों लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये अपने माइक्रोफोन अनम्यूट कर लें प्लीज, ऑल लीडर्स। जी सर, जी सर। थैंक यू, थैंक यू। जी सर, जी सर। ओके, वेलकम टू ऑल सीनियर डायरेक्टर एंड अबव लीडर्स एंड ऑल फोरम लीडर्स जो जिम्मेदारी लिए हुए हैं उस फोरम को चलाने के लिए। जाहिद में मेरे जहन में एक बात आ रही है, जिस तरीके से हम सुरेखा भार्गव का एक जो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं थर्ड पार्टी टूल्स की तरीके से हम यूज करें, तो सबसे अच्छा रहेगा कि अब कैसे करेंगे कि जैसे कि हम कर चुके हैं ऑलरेडी। जैसे जाहिद सर ने एक बार अपने ग्रुप में लेशमी चंसोरिया और स्मिता बनर्जी को एक साथ बुलाया था, वहां पे स्किन केयर के बारे में करने के। तो ऐसे ही जाहिद जी मैं आपसे इजाजत मांगना चाहता हूं, कल को अगर स्मिता बनर्जी के टीम में डॉक्टर सूफिया की जरूरत पड़ती है तो क्या आप उन्हें वहां आने की इजाजत देंगे? बिल्कुल सर, मैंने सर, अगर आप देखें मेरी लास्ट 2 हफ्ते पहले की मीटिंग में, तो मैंने इस चीज़ को कहा था कि मुझे खुशी होगी कि मैं अगर किसी भी टीम में जाकर के हेल्प कर सकूं और उनकी टीम को ग्रोथ करने में अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूंगा। लेकिन बस वह है कि आपकी सहमति होगी तो मैं ज़रूर जाऊंगा। और नहीं, बिल्कुल वही मैं, बस मेरा ये है कि अब क्या है, ये जो इंटर लीडरशिप का एक्सचेंज प्रोग्राम है, ये सुरेखा भार्गव का कहने का मतलब ये है कि सुरेखा भार्गव कहते हैं इससे बहुत तेज डुप्लीकेशन होगा और इससे नए नए लीडर्स को और नए नए स्पीकर्स को एडिफिकेशन मिलेगा और हम आगे बढ़ करके काम करेंगे। तो इस तरीके से जैसे आप एज ए लीडर जाहिद जी, आपकी बहुत जगह जरूरत है, तो मैं चाहूंगा कि जब भी कभी गुजारिश करूं तो आप उसमें करिएगा। बिल्कुल सर, ये मेरा सौभाग्य होगा कि सर मुझे ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी आप देंगे और मैं जाकर के वहां अगर मुझसे कहीं पे भी कोई हेल्प हो सकती है तो मैं जरूर कोशिश करूंगा। थैंक यू। इसी बात पे एक जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे जाहिद सर के लिए, कितनी बढ़िया बात उन्होंने कही। और ये है टीम की भावना और यूनिटी की भावना। कि स्मिता बनर्जी, अब मैं आपसे जानना चले, स्मिता बनर्जी की बच्ची जो है उनको एकदम डिशम कर रही है, बहुत नोटी है उनकी बेटी। जी स्मिता जी। जी सर। थैंक यू सर। कुछ नहीं सर, सब ठीक है सर। जी सर।
देखिए जाहिद जी ने तो कंसेंट दे दिया कि जाहिद जी स्वयं और जाहिद जी की टीम के जो उभरते हुए लीडर हैं, जो पैशनेट लीडर हैं, उनके द्वारा कोई भी कंट्रीब्यूशन अगर कभी भी हमें चाहिए तो वो आपके टीम को जरूर मिलेगा। थैंक यू सर थैंक यू सो मच सर। मैं चाहती भी हूँ ऐसा कुछ हो सर, हमको बहुत जी, ज्यादा बिल्कुल। जरूरत है इस चीज की। थैंक यू, थैंक यू। तो अब सवाल स्मिता जी आपसे है कि आपकी और आपके टीम के उभरते हुए कलाकारों की अगर कभी जरूरत जाहिद सर की टीम में पड़ती है तो आपको जाने में या उनको भेजने में कोई सर एतराज नहीं थैंक यू होगा? सो मच सर मैं हमेशा तैयार हूँ, आप मुझे जहाँ बोलेंगे बस आप मुझे जो आ गया प्रभु। नहीं नहीं, आपको भी आपकी टीम को भी सर जी, मतलब वो भी सर सब जो आ गया प्रभु सर। हाँ जी जी, बहुत बढ़िया। तो आप चलिए, मैं चाहता हूँ स्मिता जी के लिए भी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए कि उन्होंने बहुत ही जबरदस्त कंसेंट दिए। और ये इंटर लीडरशिप एक्सचेंज प्रोग्राम है जिसमें सबकी ग्रूमिंग होगी, सबको बोलने का मौका मिलेगा, सबको पता चलेगा कि कैसे कैसे लीडर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उभर रहे हैं। लेशमी चंसोरे जी, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट गॉड गिफ्टेड ट्रेनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू करता हूं कि आपने इतने तरीके से किया। तो लेशमी जी, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि अगर जाहिद सर और स्मिता बनर्जी के ग्रुप में आपका या आपके टीम के उभरते हुए कलाकारों की कभी जरूरत पड़ती है तो क्या आप जाना पसंद करेंगे और वहां उनको ले जाना पसंद करेंगे? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, फोरम आपका है और सारी टीम आपकी है सर, तो आप जिस पर हाथ रखेंगे सर, जैसा आदेश करेंगे वैसा ही होगा सर, बिल्कुल, और सब वैसे ही कायम होगा सर। वेरी नाइस, वेरी थैंक यू। एक जोरदार तालियां लेशमी जंसौरिया के कंसेंट देने के लिए होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। अब आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि मैं तो लटक गया हूं एक बात पे, सुरेखा भार्गव, सुरेखा भार्गव, सुरेखा भार्गव, सुरेखा भार्गव, सुरेखा भार्गव, मतलब एक ही बात पे लटक गया हूं अच्छी तरीके से। जाहिद भाई कुछ बोलना चाहते हैं? जी जाहिद। सर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर अगर 2 तारीख की मीटिंग जो है वो सर पोस्टपोन करके 9 तारीख में कर दी जाए तो सर थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा। सर ये नहीं हो पाएगा। ड्यू टू सर देखिए टीम में अगर मैं अपनी पूरी इंटायर टीम की तरफ से बात करूंगा। हाँ। ईद उल अजहा का त्योहार है, बकरीद जिसे कहते हैं। ओह, तब तो हम क्लैपिंग करेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, त्योहार मुबारक हो। बहुत बढ़िया, एक जोरदार तालियां उस त्योहार के लिए होनी चाहिए सबको तरफ से। वाह वाह वाह, वेरी नाइस, वेरी ओके। तो कुछ लोग जो है उसमें आने में असमर्थ होंगे। अजी हो गया, मतलब कोई त्योहार पड़े तो मीटिंग वैसे भी नहीं होती भाई। चाहे वो हमारा वो क्या होता है जी, स्मिता बनर्जी मनाती है, कौन सा त्योहार होता है जी, बहुत बढ़िया वाला त्योहार बनाती है जो बंगालीज के यहाँ पे होता है, नवरात्र के दिन बहुत होता है। जैसे होली है, दिवाली है, ईद है, नवरात्र है, कोई भी ऐसा त्योहार अगर पर्टिकुलर डे पे पड़ रहा है तो हम निश्चित रूप से उसको चेंज कर देंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। सर जाहिर सर ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है आपकी तरफ से। भाई आप तो गजब करते हैं, मैं तो डर गया। मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता, मैं तो रिक्वेस्ट ही कहूंगा सर। थैंक यू। ओके, तो मैं हो गया वो। मैं बात ये कह रहा था कि अब आपको ये समझना होगा कि हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन क्रिटिकल मास पे पहुंच गया है। क्रिटिकल मास समझते ना, जहां पे अब हमारे बीज से कोपल निकल के पेड़ थोड़ा सा ऊपर आ गया है और उसमें शाखाएं और पत्तियां निकल रही हैं, अब स्ट्रांग हो रहा है। और अब हम सेकेंड लेवल ऑफ लीडरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे कि हमारा मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाए। और मल्टीप्लिकेशन अकेले नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन टीम की भावना से होगा और टीम की रिस्पेक्ट से होगा। और एक चीज पक्का समझिए, आप सब समझ चुके हैं, जितने भी लीडरशिप है वो सब समझ चुकी है कि सुरेखा भार्गव को अगर हम कस के पकड़ लें और सुरेखा भार्गव को हम एक सुर में प्रमोट करें और सुरेखा भार्गव की टीचिंग ट्रेनिंग को हम एक सुर में प्रमोट करें तो बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। यानी चारों तरफ एक ही आवाज रहे, कहीं भी फोरम पे बैठे, कभी भी कोई फोरम करे, पूरे 1 घंटे के अंदर आप 8 से 10 बार जरूर सुरेखा भार्गव जी का जिक्र करें। हर बार कोई हमारा जिक्र करे ना करे, कोई आपका जिक्र करे नहीं चलेगा, लेकिन हमको और आपको मिलकर के सुरेखा भार्गव का जिक्र जरूर करना है। जितने लोग ट्रेनिंग टीचिंग लेते रहेंगे उतना ही बड़ा सिस्टम हमारा बन जाएगा। तो ये मैंने जो थोड़ी सी चीजें हैं, मैं सर से रिक्वेस्ट कर लूंगा, वो नॉर्मली फर्स्ट संडे को ही रहेगा, लेकिन फर्स्ट संडे को अगर कोई 30 त्योहार पड़ता है तो उसको शिफ्ट करके हम अगले संडे को करेंगे। तो मैं रवि सर से रिक्वेस्ट करके उसको सेकंड के बजाय 9th संडे को कर दूंगा। अब क्या करेंगे आप? अब आप ये करेंगे, आप अपने फोरम पे जो कुछ भी करते हैं उसमें इंटर ट्रेनिंग टीचर्स और ट्रेनर्स आपको मिल जाएंगे, दूसरे ग्रुप के भी लीडर्स मिल जाएंगे। तो आप अपने फोरम का शेड्यूल बनाइए,
आप अपने फोरम पे, जैसे कि आज कस्टमर प्लान की प्रैक्टिस करा रहे हैं, जैसे आप मन की बात की प्रैक्टिस करा रहे हैं, जैसे आप पॉजिटिव थॉट्स की प्रैक्टिस करा रहे हैं, जैसे आप सारी टेक्निकल नॉलेज दे रहे हैं, ज्वाइनिंग कैसे होती है, आईडी कैसे लगती है, शॉपिंग कैसे होती है, आप उसमें डेमोन्स्ट्रेशन सिखा रहे हैं लोगों को, आप उसमें डेमो किट के बारे में बता रहे हैं, आप उसमें कनेक्ट पढ़ना बता रहे हैं, आप उसमें लोगों को प्रेजेंटेबल बना रहे हैं, उनको बोलने की आदत डलवा रहे हैं, ये पार्टिसिपेट करें। इसी में आप एक अपना शेड्यूल बनाइए, उसमें बस ये देखिए कि कोई चीज छूट नहीं रही हो, यानी लोगों को प्रोडक्ट की नॉलेज मिल रही हो, सारी चीज हो। तो जहां जहां जैसे जैसे आप कर रहे हो, मैं बस रिक्वेस्ट करूंगा मेरे को सूचना रहे, जिससे कि अगर मैं किसी लीडर को वहां ला करके आपके फोरम में हो रही अच्छी चीज को एक ग्लिम्पसेस देना चाहूं, तो मैं एडवांस में उसको सूचना दे सकता हूं कि वो आपके फोरम पे हो रही एक्टिविटीज को बैठ के देख लेगा, जिससे कि वो अपने फोरम पे कॉपी करके उसको एक अच्छी चीज मिल जाएगी। तो कोई भी चीज की ट्रेनिंग या तो मैं सुरेखा भार्गव की प्रमोट करूंगा, और या आपने खुद अपनी करनी है, और कोई ट्रेनिंग नहीं होगी। ओके स्मिता जी, आपको मेरी बात समझ में आई? यस सर, यस सर, जी सर। सुरेखा भार्गव अगर एग्रीकल्चर की, वेलनेस की, हमारे होम केयर की, पर्सनल केयर की, बेवरेजेस की, स्किन केयर की, सुरेखा भार्गव कोई ट्रेनिंग प्रमोट कर रही है तो वो मैं जरूर प्रमोट करूंगा, 100% प्रमोट करूंगा। ठीक रहेगा जाहिर सर? ओके, वो मैं प्रमोट करूंगा, वो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। उनका कोई भी प्रमोशन आएगा, और मैं बार बार बोल रहा हूं, सुरेखा भार्गव जिस प्रोग्राम को प्रमोट करेंगी उसको मैं जरूर प्रमोट करूंगा। और आपसे भी निवेदन है कि अपनी आएगा एक ऐसी चीज हम बना लेते हैं जिसपे कोई बात ना रहे, जिसपे कोई विवाद ना रहे, और हम शुरू से अगर उसको लेके हल्ला काटेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। अब उसके बाद जैसे जाहिद जी आपने एक बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन बनाया है वेलनेस का, हम थम्स अप करते हैं उसके लिए, और लोगों को बहुत पसंद आया। ऐसे प्रयास अगर आप करते हैं तो आप ऐसे प्रयास जारी रखें, इनोवेशन करते रहे, नई नई चीजें बनाते रहे। वो आप अपने फोरम के हिसाब से, और जो अपने अपने दूसरे फोरम्स हैं जहां पे लोगों को जरूरत है, उसमें ये सारी चीजें काम आएंगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर सुरेखा भार्गव किसी चीज को प्रमोट कर रही है तो उसको हम दरकिनार कर दें। ऐसा नहीं करना बच्चा, कभी ये काम नहीं करना। और सुरेखा भार्गव की अच्छी बात है, वो कंपनी के बेस्ट टू बेस्ट ट्रेनर को इन्वॉल्व कर लेती है, तो वो सरदर्द भी खत्म हो जाता हमारा। तो कंपनी के बेस्ट टू बेस्ट ट्रेनर हो गए, हमारा सेमी जो एसपीबीएम है, सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर, वो उसको भी ले आती हैं, वो अच्छे अच्छे ट्रेनर को ले आती हैं, और वो अपने टीम के भी बेहतरीन ट्रेनर को लेके आती हैं। तो मैं उन्हीं के सारी चीजों का प्रमोशन करूंगा, और बाकी फोरम पे नए नए इनोवेशन करिए, मैं उसको प्रमोट करने को तैयार हूंगा। आपका कोई नया इनोवेशन होगा, हम टाइम निकाल करके कभी भी बैठ करके इकट्ठे पूरे ग्रुप में प्रमोट करेंगे। ओके, और हाँ आपको बताएं, जो भी हमारा संडे का टीम मीट होगी उसमें हमारे गेस्ट स्पीकर रहेंगे, और उसी के साथ साथ हम उस दिन रिकॉग्निशन भी करेंगे जो भी हमारी नए लेवल अचीव हुए हैं, और रिकॉग्निशन हमारी 7% से स्टार्ट होगी। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक पीपीटी बनाएंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएंगे, जिसमें उस पर्टिकुलर महीने में जो नए लोगों ने 7% अचीव किया है, जो नए लोगों ने 10% अचीव किया है, उनके नाम ही क्यों ना आ जाए, लेकिन उनके नाम डिस्प्ले होने चाहिए, लोगों को उसका सम्मान मिलना चाहिए कि किसने किसने क्या किया। और ऐसे करके हम अलग से जितने भी हमारे डायरेक्टर एंड अवर लोग हैं उनकी मीटिंग में बैठ के बात कर लेंगे कि कैसे उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाया जाए, और वो रिकॉग्निशन भी हम उस दिन करेंगे हमारे अपने अपलाइन के सामने, जो कि हमारा महीने में एक बार होगी। पिछले महीने का जो भी अचीवमेंट रहा है हम वो अपने फोरम पे एक साथ करेंगे, और वहां पे सारी चीजों वो झमाझम प्रोग्राम होगा, बहुत ही बेहतरीन होगा, वो मंथ में हम एक बार करेंगे। बाकी कुछ भी आपको करना है, कोई भी वर्कशॉप करनी है, कोई भी ट्रेनिंग करनी है, कोई भी स्किन केयर की वर्कशॉप करनी है, बस मैं जितने लोग फोरम चला रहे हैं मैं उनसे बस यही चाहूंगा वो हमें इन्फॉर्म करते रहें, जिससे कि मैं उसको ग्रुप पे अलग प्रमोट कर दूंगा, जिससे जो लोग भी वहां जाकर के उसको करना चाहें, और जब भी कोई ऐसा इवेंट होगा मैं जरूर वहां हाजिर रहूंगा। होस्टिंग मैं करूंगा उसकी, वो मेरी निगरानी में होगा। अगर कल को लगता है कि जाहिद सर के ग्रुप में जाहिद सर ने कोई एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रखा हुआ है, और वो जाहिद सर मुझे इत्तला करते हैं और मेरे से अप्रूवल भी है कि हाँ जबरदस्त है, तो मैं पूरे ग्रुप में प्रमोट कर दूंगा। ऑन दैट डे मैं जाहिद सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं भी वहां पे रहूंगा, और मैं भी लोग डिस्टर्ब ना करें तो उनकी खुटिया दबा करके उनके माइक वाइक मैं भी बंद करता रहूंगा। तो मैं राजू भैया का रोल अदा करूंगा। राजू भैया का मतलब है म्यूजिक वाले भैया, ठीक है ना, जो आवाजें बंद करते हैं, कुर्सियां साफ करते हैं, गेट सही करते हैं, पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं।
तो वो हमारे एक राजू भैया थे, तो मैं राजू भैया का रोल अदा करने के लिए वहां रहूंगा, जिससे कोई अनकंफर्टेबल ना रहे। तो इससे क्या होगा कि बहुत नई नई चीजें हमारी आएंगी और हम इंटर ग्रुप इस चीज को आगे प्रमोट करेंगे। ओके, तो एक तो हो गया कि संडे को सुरेखा भार्गव के 2 प्रोग्राम होते हैं, 11 बजे से 1 बजे तक होता है हमारा सक्सेस संडे, और 5:30 बजे से 6:30 बजे तक होता है परिवर्तन। हम इसको जबरदस्त तरीके से प्रमोट करेंगे। महीने का एक संडे के लिए हम टीम मीट करेंगे, बाकी 3 संडे सवेरे और शाम आप सुरेखा भार्गव के साथ एंगेज रहेंगे और दोपहर में आप बिल्कुल मस्त रहेंगे। बाकी एक हफ्ता मिल करके हम लोग बढ़िया बढ़िया चीजें करते रहेंगे, फोरम पे लोगों को बढ़ाते रहेंगे। और फिर आपको बता दें, जूम हमारी लाइफलाइन है, ध्यान रखिए। अभी जब आप लोगों को साइन अप कराते हैं, अभी जब आप लोगों को हर चीज बताते हैं, तो ये भी बता दीजिए कि आगे आने वाले समय में जूम मीटिंग ही होने वाली है बहुत लंबे समय तक। इसलिए लोगों को जूम पे लाने के लिए प्रमोट करिए और उनको ट्रेनिंग टीचिंग के लिए लाने के लिए प्रमोट करिए। किसी का कोई सजेशन हो, किसी को कोई और सजेशन देना हो, तो वो उसके लिए ओपन है, मुझसे बातचीत कर सकता है, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। और ये भी हम आपको बता दें, जो ये संडे की मीटिंग का टाइम होगा, ये टाइम भी 2:30 बजे से 4 बजे तक होगा। ये 2 घंटे की नहीं बल्कि 1.5 घंटे की होगी, ठीक है ना। तो आज ये फोरम हम यही समाप्त करते हैं, और वंस अगेन जाहिद जी, डॉक्टर सूफिया और शागिल जी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। 4 बज गया है, हमारा फोरम आज यही समाप्त होता है।